हेलो गाइस, आज हम आरआरबी एएलपी के लिए साइंस पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले बायोलॉजी की स्टार्ट करते हैं। ये 20 मार्क्स की साइंस है हमारे रेलवेज़ में। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी बायोलॉजी सीधे बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हम सबके पास टाइम कम है। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। गाइस, ये वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो नोट्स की फॉर्म में होगा। ये आपको ज़्यादा समझ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। कंसेप्ट लेने से कुछ नहीं है। ये नोट्स प्रॉपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। जो चीज़ें इसमें दी है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही होगी। अच्छा, अब दो ब्रांचेस होती है बायोलॉजी की, बॉटनी और ज़ूलॉजी। बॉटनी जो है वो अबाउट प्लांट्स होती है, और ज़ूलॉजी होती है एनिमल्स के बारे में। एंड फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है थियोफ्रेस्टस। याद रखना है गाइस आपको। और बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। और बायोलॉजी टर्म किसने काउंट की थी? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ये याद रखना है गाइस आपको, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसको यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। अच्छा, बायोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल, जो है क्या है? हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्टडी ऑफ सेल को गाइस कहते हैं साइटोलॉजी। सबसे पहले जो सेल है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था 1665 में। जब उन्होंने क्या किया था, एक हनीकम लाइक स्ट्रक्चर देखा था एक कॉर्क में। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सेल की वॉल देखी थी। एक्चुअली वो सेल नहीं डिफाइन कर पाए थे, सेल की वॉल सर्च की थी उन्होंने। द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ये याद रखना है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है ये किसने डिस्कवर किए थे? ल्यूवेनहॉक। इंपॉर्टेंट है गाइस, रेलवेज इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है उसमें काफ़ी। सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड शिवान। ये नाम इंपॉर्टेंट है। शेल्डन ने जी, इन्होंने प्लांट सेल के बारे में सर्च किया था और इन्होंने एनिमल सेल के बारे में, तो उन्होंने मिलके सेल थ्योरी दी थी। अब टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होती, लैकिंग ए न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है और इट लैक क्लोरोप्लास्ट। ये गाइस एक काम करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल हम थोड़ा एंड में समझेंगे, जब आपको सेल्स के अंदर की चीज़ें पता चल जाएंगी। अब एज ऑलरेडी नो, स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। ये है, ये गाइस है कि सेल थ्योरी का, ये सेल थ्योरी का ये वो है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि जब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे बने हैं? सेल से। और सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? डिफरेंट, जो सेल जितने पार्ट से बना हुआ है उसको उसके डिफरेंट, उसको उसके सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब रॉबर्ट ब्राउन है, जो न्यूक्लियस की किसने डिस्कवरी की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, फर्स्ट ये याद रखना है। और रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मोशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसकी भी डिस्कवरी की थी। फर्स्ट लिविंग सेल ये आपको बता दिया, ये ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया हुआ। अब क्या होता है गाइस, जो सेल है उनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब सेम नहीं होता। एक सिंगल, कुछ ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से भी बने होते हैं, जैसे सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूशन हो ऑर्गेनिज्म एज इन एमोबा, क्लाइमोडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया आर, एंड दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। गाइज ये याद रखने ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सिंगल सेल से बने हुए हैं। एमोबा, क्लैमोडोमोनस, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। याद रखना बैक्टीरिया पे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया तो कई बार पूछ लेते हैं, विच ऑफ, ये 4 एग्जाम्पल दी होगी, इसमें से चौथी नहीं दी होगी, ये याद रखने वाले हैं सब। और गाइस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो है हर एक सेल में मौजूद होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। अब सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड गिवन बाय, मैंने आपको ये पहले बता दिया, शेल्डन ने वर्क किया है प्लांट सेल पे और शिवान ने वर्क किया है एनिमल सेल पे। उन्होंने सेल थ्योरी दी। और थ्योरी क्या कहती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट एंड एनिमल, वो किससे बने हैं? सेल से। बट दिस थ्योरी हैज़ अ ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक था? डेट हाउ दी सेल रीग्रो। इस ये थ्योरी हमें ये नहीं बता पाई थी कि ये सेल रीग्रो कैसे करते हैं। और इसको किसने मॉडिफाई किया था? और विर्चो ने, जिन्होंने हमें बताया था कि ये सेल कैसे रीग्रो दोबारा कर सकते हैं। इट स्टेटेड दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और आर विर्चो ने क्या बोला था कि जो न्यू सेल है वो कहाँ से बनते हैं?
प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब कुछ सेल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ न्यूरॉन। हमारी बॉडी का सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन क्या होता है? ये हमारा जैसे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र होता है ना, वैसे ही न्यूरॉन हमारी बॉडी में सिग्नल भेजता है एक जगह से दूसरी जगह पे। स्मॉलेस्ट सेल इज़ कॉल्ड स्पर्म सेल, को सबसे स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं बॉडी का। और लॉन्गेस्ट सेल जो है वो फीमेल एग होता है हमारी बॉडी का, ऑफ ह्यूमन बॉडी। और सबसे ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्ज सेल होता है ऐसे जो अवेलेबल है। अब द स्मॉलेस्ट सेल किसको बोलते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद रखना, जिसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो पनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना। ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये नोट्स की फॉर्म में अपने पास बना के रख लेना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट थ्योरी के बारे में मेन फीचर जो है, ये तो गाइस आपको पता ही होगा कि सेल जो है बेसिक बिल्डिंग यूनिट है लाइफ का। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अच्छा, अब गाइस होता क्या है, ये सेल से जैसे बोलते हैं बेसिक यूनिट है लाइफ का, वो कैसे बोलते हैं? देखो, सेल्स काफ़ी सारे सेल्स बना के टिश्यू बनाते हैं, काफ़ी सारे टिश्यू बना के ऑर्गन बनाते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गन्स बना के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम बना के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। गाइस याद रखना है ये। अब सब इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। फादर ऑफ साइटोलॉजी बता दिया, रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी को बोलते हैं स्वानसन को। ये रेलवेज फैक्चुअल क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है जितना रख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व फ्री सेल्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म, वो आपको बता दिया एंटोनियो वो लिवेनहॉक, जिसको क्या बोलेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, आपको पहले बता दिया। प्रोटोप्लाज्म किसने किया था? जॉनसन पुरकिंजी ने। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना है। अब टर्म रिलेटेड टू साइटोलॉजी के, सेल्स थ्योरी में सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है? इट इज़ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और क्रोमोजोम जो है वो किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है हर साल में। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? हर एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होता है। हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है और टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। याद रखना गाइस, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर होते हैं और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, और मेल और फीमेल बॉडी में आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स 23 सेम होते हैं, 22 सेम होते हैं, सिर्फ एक डिफरेंट होता है। और वो जो एक डिफरेंट होता है वो मेल बॉडी में होता है XY क्रोमोजोम, और फीमेल बॉडी में होता है XX क्रोमोजोम, जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। इसको छोड़ के बाकी 22 के 22 क्रोमोजोम ह्यूमन बॉडी में सेम होते हैं। अब इसके बाद है DNA, जो हमारा क्रोमोजोम न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है गाइस? DNA। अब DNA की फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, DNA। ये किससे बना है? इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। जो DNA है ये क्या करता है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इसमें, जो क्या करता है? हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे किसी का बाप से बच्चे से कुछ ट्रांसफ़र होता है, बाप से बच्चे में, उसे दादी से कुछ, तो ये DNA की वजह से होता है। कई बार आपने देखा भी होगा DNA चेक करवाने के लिए बोलते भी हैं कि ये बच्चा है नहीं है, टीवी सीरियल से मूवीज़ में आता है, ये इसी के लिए। आज के लेक्चर गाइस इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे और आपकी साइटोलॉजी पूरा ख़त्म करेंगे 1 से 2 लेक्चर में। थैंक यू गाइस।